नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल दंगल। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। डिजिटल दंगल में आज बात उन तस्वीरों की जो तस्वीरें भयावह हैं। एक ऐसा मंजर जो आया तो पड़ोसी मुल्क नेपाल से है, लेकिन उस मंजर का खतरा भारत पर भी मंडरा रहा है। जी हां, आज नेपाल में सुबह 9 बजे के करीब एक ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है जिससे चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। भोटे कोशी नदी जब अपने रौद्र रूप पर आती है तो कैसे सब कुछ अपने साथ बहाकर ले जाती है, उसकी एक एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी और ये समझाऊंगी कि नेपाल में इस वक्त क्या हो रहा है और नेपाल में आई आपदा का असर भारत पर कितना पड़ सकता है। भारत में क्यों बिहार और उत्तर प्रदेश में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया है, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से बात की है और क्यों गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीएम सम्राट चौधरी से फोन पर बात की है, ये सब कुछ आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले जो नेपाल में भारी तबाही की तस्वीर आई है वो आप देख लीजिए। देखिए, पानी कितनी तेजी के साथ नीचे की तरफ आता है, या पानी के साथ जो फ्लैश फ्लड आता है वो कैसे किनारे पे बसे घरों को तबाह कर देता है, पुल को तबाह कर देता है, सब कुछ अपने साथ बहाने पर आमदा हो जाता है। भोटे कोशी नदी जिसमें ये बाढ़ आई है, जिसमें फ्लैश फ्लड आया है, जिसकी वजह से भारी तबाही नेपाल में मची है। अब ये नदी कहाँ से कहाँ को जाती है, इस नदी का प्रवाह कहाँ से है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये सारी जानकारी आगे मैं आपको दूंगी। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने रख देती हूँ। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये भोटे कोशी नदी की है और देखिए एकाएक कैसे फ्लैश फ्लड आता है और ये फ्लैश फ्लड कैसे अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमदा हो जाता है। देखिए इसका दायरा बढ़ता है और ये जो पुल जो आप बीच में खड़ा हुआ देख रहे थे, ये पुल बहने लगता है और पुल ताश के तिनकों के ताश के पत्तों की तरह बह जाता है, ढह जाता है। ये इतना रौद्र रूप है इस फ्लैश फ्लड का। इसमें बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, इसमें बड़े बड़े पत्थर हैं। देखिए जब फ्लैश फ्लड आती है तो क्यों कहते हैं कि फ्लैश फ्लड आने से बड़ी तबाही मचती है, क्योंकि सिर्फ पानी नहीं आता बल्कि पानी के साथ जो ग्लेशियर्स होते हैं, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, मलबा होता है, वो अपने साथ नदी बहा कर लेकर आती है और फिर सब कुछ तबाह कर देती है, सब कुछ खत्म कर देती है। कई ऐसे मंजर भी नेपाल से सामने आए हैं जिसमें ऐसा लग रहा है देखकर कि लोगों को इस बात का अंदेशा होता कि उन पर मौत का साया मंडरा रहा है। वो भागने की कोशिश भी करते दिखाई दिए, लेकिन चंद सेकंड में सब कुछ तबाह हो गया, चंद सेकंड में सब कुछ मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। अभी नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, नेपाल में सब कुछ ठीक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो त्रिशूली एरिया है, देखिए रसुआ इलाके में तबाही मची है और इस तबाही के बाद का जो मंजर है वो नेपाल से लगातार सामने आ ही रहा है। ये देखिए एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। जब तबाही मच गई, जब भोटे कोशी नदी में तबाही मच गई, फ्लैश फ्लड आ गया, उसका रौद्र रूप देखने को मिल गया, उसके बाद मलबा चारों तरफ कैसे इकट्ठा हो गया। ये जो मलबा होता है ये दलदल वाला मलबा होता है और इसके नीचे से लोगों को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए पूरा एरिया जहां इमारतें थी, जहां रिहायशी इलाका था, वो पूरा का पूरा एरिया मलबे में तब्दील हो गया है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ रह गए हैं तबाही के वो निशान जो ये बता रहे हैं कि नेपाल में आज क्या हुआ है। त्रिशूली, काठमांडू के बाद नेपाल के बड़े शहरों में त्रिशूली को गिना जाता है, उसी के रसुआ इलाके में हुआ है और तिब्बत के नजदीक, यानी कि नेपाल चाइना बॉर्डर के नजदीक ये प्राकृतिक आपदा आई है। और जानकारी ये है कि तिब्बत से चूंकि ये नदी ओरिजिनेट होती है तो तिब्बत में पहले इस तरीके के हालात बनते हैं। कई रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि भूकंप के झटके तिब्बत में लगे, कई रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि वहाँ नदी में पहले से ही ग्लेशियर जमा थे जिनके टूटने से ये फ्लैश फ्लड आई है। बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है, लेकिन तिब्बत से ये फ्लैश फ्लड बढ़ती है, बहुत तेजी के साथ पानी बढ़ता है और जब ये नेपाल में एंटर करता है रसुआ इलाके में तो कुछ इस तरीके के हालात हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से जो स्थिति है वो बिगड़ जाती है। आप देखिए ना, यहाँ पर पूरा मलबा है और ये पूरा रिहायशी एरिया है। जो त्रिशूली है वो एक बड़ा हिल स्टेशन है। जो त्रिशूली है वहाँ बड़ी संख्या में टूरिस्ट भी जाते हैं, इसलिए अभी जो आंकड़ा बताया जा रहा है कि 105 भारतीय नागरिक भी लापता हैं, कई फॉरेन टूरिस्ट भी लापता हैं, तकरीबन 500 नागरिक हैं जो अभी लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। 20 से 25 लाशें अभी तक निकाल ली गई हैं। मलबे के नीचे से लोगों को निकालने का काम चल रहा है और देखिए चूंकि अब रात का समय हो गया है तो रात के समय में अब लोगों को खोजना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक और एरियल व्यू की तस्वीर आप देखिए, यहाँ आपको एकदम
मटमैला पानी बहता हुआ नजर आ रहा होगा। अभी जितनी शांति आपको देखने को मिल रही है, ये शांति सुबह के वक्त नहीं थी। अभी तो फ्लैश फ्लड के बाद की स्थिति ये है, पूरा एरिया मलबे में तब्दील हो चुका है। पूरे एरिया में सिर्फ और सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। अब कहेंगे आपकी जब बाढ़ आती है तो मलबा, या हम क्यों कह रहे हैं कि यहाँ दलदल जैसी स्थिति बन जाती है, क्योंकि ये सिर्फ पानी नहीं आता, पानी के साथ पहाड़ों से बहकर बड़े बड़े पत्थर आते हैं, बड़े बड़े बोल्डर्स आते हैं, पहाड़ों के हिस्से आते हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा एरिया मिट्टी से भर जाता है, पूरा का पूरा एरिया गाद गदेरों से भर जाता है और यहाँ पर बड़ा मोटा परत जो है वो मलबे की जम जाती है, जिसकी वजह से लोगों को बाहर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोगों को इसके नीचे से खोजना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। फिलहाल नेपाल में क्या किया जा रहा है, नेपाल में ये किया जा रहा है कि जो तस्वीरें आई हैं नेपाल से, उसमें ये किया जा रहा है कि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इस चीज़ की दुआएं की जा रही हैं कि फिर से तिब्बत में कोई हलचल ना मचे, फिर से इस नदी में कोई हलचल ना मचे, क्योंकि ऐसी आशंकाएं हैं कि एक बार फिर से अगर बांध टूटता है तिब्बत में तो ये भोटे कोशी नदी जो अभी इस जगह पर शांत दिख रही है, यहाँ से तबाही होकर गुजर गई है और ये तबाही भारत के नज़दीक पहुंच चुकी है। आपको बताऊं कि तिब्बत से नदी चलती है, जब नेपाल में आती है तो इसे भोटे कोशी कहते हैं और यही भोटे कोशी जब नेपाल से भारत में एंट्री करती है तो ये गंडक नदी बन जाती है। गंडक नदी जो कि वाल्मीकि नगर से होते हुए, पश्चिमी चंपारण से होते हुए उत्तर प्रदेश के कई एरिया को टच करती है। इसीलिए बिहार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि बहुत तेजी के साथ जो फ्लैश फ्लड है, जो पानी का बहाव है, अब आप सोचिए एक नदी अपने रौद्र रूप में बह रही है, उसमें पानी ही पानी और बहुत तेजी के साथ बह रही है और ये जब पानी आगे की तरफ बढ़ेगा, ये पानी जब बिहार की तरफ बढ़ेगा और वेस्ट चंपारण के बेतिया से जब ये एंटर होगा तो गंडक नदी में भी एक साथ भूचाल आएगा। इसीलिए जो पश्चिमी चंपारण है वहाँ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। बेतिया, मोतिहारी से होता हुआ, वाल्मीकि नगर से होता हुआ ये पूरा का पूरा जो फ्लैश फ्लड है ये कुशीनगर तक तबाही मचा सकता है, महाराजगंज तक तबाही मचा सकता है। तो फिलहाल इसीलिए भारत में भी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया है और साथ ही साथ जो हेल्पलाइन नंबर हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि नेपाल में ये जो तबाही हुई है, नेपाल में जो अभी फ्लैश फ्लड आया उसके पीछे की वजह क्या सामने आ रही है। दो बड़ी वजह सामने आ रही हैं। एक लेहेंदे नदी है, वो लेहेंदे नदी जो नेपाल में घुसती है तो भोटे कोशी हो जाती है। ये माना जा रहा है कि इस नदी का बहाव रुका, पानी जमा हुआ और अवरोध टूटने पर, यानी कि सोचिए एक नदी बहती आ रही है, एक जगह पर रुक जाती है लेकिन पीछे से पानी आ रहा है। फोर्सफुली जब पानी आएगा, तेजी के साथ जब पानी नीचे की तरफ बहेगा तो बहुत तेज प्रवाह पानी का होता है। तो ये जो अवरोध टूटा उसके बाद भोटे कोशी नदी में ये पानी पहुंचा, जिससे अचानक बाढ़ आ गई। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि तिब्बत में भूकंप के झटके लगे थे। 4.4 तीव्रता का भूकंप तिब्बत में आया था, जिसकी वजह से बाढ़ आई और आसपास के इलाकों में तबाही मच गई। अगर आपको ये बताऊं कि पिछले 24 घंटे में कितनी बारिश रसवा में हुई है, त्रिशूली में हुई है, तो 7 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। तो ज़्यादा बारिश से तबाही मची है ऐसा अभी नहीं लग रहा है, सिर्फ बारिश कारण नहीं है। इसके पीछे तिब्बत से जो पानी आया है वो सबसे बड़ी वजह है, जिसने भोटे कोशी नदी में हलचल मचा दी, भूचाल ला दिया, जिसका खामियाजा नेपाल भुगत रहा है। तो तेज़ बारिश की वजह से ये सैलाब आया हो ऐसा फिलहाल नहीं लगता है। हाँ, ये आपको मैं बता दूं कि आज सुबह रसवा में भोटे कोशी नदी में अचानक तेज पानी आता है। पानी तिब्बत की ओर से आया, यहाँ पर घर बह गए, बड़े बड़े पुल बह गए, हाइड्रो पावर स्टेशन बह गए। देखिए, बताया ये जाता है कि काठमांडू के बाद त्रिशूली हाइड्रो पावर स्टेशन के लिहाज से बड़ी महत्वपूर्ण जगह है नेपाल के लिए। 3 हाइड्रो पावर स्टेशन है। हाइड्रो पावर स्टेशन भी तबाह हो गए, नेपाल इमिग्रेशन सेंटर भी तबाह हो गया। वहाँ लोग भाग रहे थे, भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अपनी जान नहीं बचा पाए। कई लोग लापता हैं, कई पुलिसमैन भी लापता बताए जा रहे हैं। शुरुआती आंकलन ये है कि बर्फ चट्टान का बड़ा हिस्सा लेहेंदे नदी में गिरा। लेहेंदे नदी जो कि तिब्बत से बहती है, जिसकी वजह से पानी रुका। जब ये पानी टूटा, जब ये अवरोध टूटा तो पानी बहुत तेजी के साथ नीचे आया, जिससे फ्लैश फ्लड हो गया। ग्लेशियर झील फटने की आशंका भी जताई जा रही है। अब नुकसान क्यों हुआ है इतना ज्यादा, इतना रौद्र रूप आपने क्यों देखा, तो इसके पीछे की वजह यह है कि हिमालय में ग्लेशियर से जमा पत्थर, बजरी और मिट्टी की प्राकृतिक रुकावट मजबूत बांध जैसी नहीं होती है।
यहाँ पर बड़े बड़े बोल्डर होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, मलबा होता है, जो पानी के साथ जब नीचे बहता है तो अपने साथ सब कुछ तबाह कर ले जाने पर आमदा होता है। अब इसका असर बिहार की कुछ जगहों पर पड़ सकता है। भोटे कोशी जो कि बाद में गंडक नदी बन जाती है, वो वेस्ट चंपारण से भारत में घुसती है, वेस्ट चंपारण के बेतिया से भारत में घुसती है। तो अभी फिलहाल बिहार में हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। जानकारी ये है कि पूरे के पूरे नेपाल में जो बिजली व्यवस्था है वो भी ठप हो गई है, क्योंकि हाइड्रो पावर स्टेशन त्रिशूली में हैं। तो ऐसे में जो हाइड्रो पावर स्टेशन तबाह हुए हैं, जिसकी वजह से तकरीबन 12% का जो बिजली सप्लाई है वो प्रभावित हुआ है। इससे पहले भी कई बड़ी आपदाएं जो हैं वो नेपाल में हो चुकी हैं। इससे पहले थामे गांव 16 अगस्त 2024 को आपदा आई थी। दक्षिण लेहोंक झील में आपदा आई थी। तपोवन ऋषि गंगा उत्तराखंड में आपदा आई थी। उत्तराखंड बाढ़ आपने देखी थी, कश्मीर बाढ़ आपने देखी थी, केदारनाथ जल प्रलय आपने देखा था, भोटे कोशी बाढ़ 5 जुलाई 2016 को भी इस नदी में बाढ़ आ चुकी है। लेह फ्लैश फ्लड आपने देखा, दिक त्रिशे झील इसमें भी आपने फ्लैश फ्लड देखा। यानी कि जो हिमालयन रेंज है वहाँ जब एकाएक बांध टूटते हैं, एकाएक जब ग्लेशियर्स टूटते हैं, तो कैसे शांति से पड़ी एक नदी भी रौद्र रूप ले लेती है, ये नेपाल से आई तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। नेपाल से आई तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल दुआएं की जा रही हैं, फिलहाल पूरी दुनिया भर से दुआएं की जा रही हैं कि अब हालात ना बिगड़ें और जो मलबे के नीचे लोग दबे हुए हैं उनको जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। शुरुआती आंकलन ये था कि भूकंप आया होगा या तेज बारिश आई होगी, हालांकि अभी ये सिर्फ आंकलन है, अभी कुछ भी नहीं पता, अभी नहीं पता कि ये आपदा किस वजह से आई है। हालांकि रसुआ में पिछले 24 घंटे से, जैसा मैं आपको बता रही थी, सिर्फ 7 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश नहीं हुई है, इसलिए बाढ़ की वजह स्थानीय बारिश नहीं माना जा रहा। शक इस बात का है कि तिब्बत में ग्लेशियर झील फटने से अचानक पानी भोटे कोशी में आया, जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड हो गया। ICIMOD UNDP की 2020 की स्टडी के मुताबिक भोटे कोशी बेसिन में 122 ग्लेशियर झील हैं। ग्लेशियर झील का मतलब क्या होता है? जब पहाड़ होते हैं और वो हिमालयन रेंज जहां बर्फ होती है, वहां पहाड़ की चोटी पर छोटे छोटे ग्लेशियर्स बन जाते हैं, छोटी छोटी ग्लेशियर से झीलें बन जाती हैं। वो झीलें जब एक साथ मिल जाते हैं, सोचिए किसी पहाड़ की चोटी पर एक ग्लेशियर टूटता है, वहाँ पर जो छोटी झील बनी है उसमें गिरता है, उस झील का पानी आगे बढ़ता है, फिर छोटी छोटी झीलों का पानी बहुत तेजी के साथ नीचे गिरने लगता है, और जब वो एक साथ आकर एक नदी में गिरता है तो नदी का रौद्र रूप देखने को मिलता है। ग्लेशियर क्यों फटती हैं ये भी मैं आपको बता दूं। ग्लेशियर झील के सामने अक्सर बर्फ, मिट्टी, पत्थर और मलबे की प्राकृतिक बांध जैसी संरचना होती है। ये बांध काफी कमजोर होता है, झील का पानी अचानक इसे झेल नहीं पाता और नीचे की तरफ बहने लगता है। प्रमुख वजह ग्लेशियर झील फटने की है पानी का स्तर बढ़ना, ग्लेशियर या चट्टान का गिरना, भूस्खलन होना या प्राकृतिक बांध कमजोर हो जाना, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स से बनी हुई झीलें टूट जाती हैं और भारी तबाही देखने को मिलती है, जैसा आप नेपाल में देख रहे हैं, जैसा आप नेपाल से आई तस्वीरों को देखकर समझ रहे हैं। फिलहाल नेपाल में भारी तबाही है, भारत पर इसका खतरा जरूर है। बिहार जो है, जो नेपाल से सटे हुए इलाके हैं, खासकर पश्चिमी चंपारण में बेतिया, मोतिहारी, ये जो इलाके हैं, वाल्मीकि नगर, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। NDRF और SDRF की टीमें तैनात कर दी गई हैं। तो ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाई और ये बताया कि नेपाल में इस वक्त क्या चल रहा है। फिलहाल ताज़ा अपडेट्स क्या हैं, क्या जानकारी मिल रही है हमें, मेरे सहयोगी मनीष हमारे साथ हैं, मनीष प्रसाद। आप बताएं मनीष, किस तरीके के हालात अभी हैं? नेपाल में आया ये फ्लैश फ्लड अभी तक का सबसे बड़ा फ्लैश फ्लड के तौर पर इसे देखा जा रहा है। बादल का फटना और तेज मात्रा में मलबा जो आया है, बहता हुआ त्रिशूली नदी या फिर भोटेकोशी, इन दोनों की तरफ से बहते हुए, यानी नेपाल चीन का जो बॉर्डर है, उत्तरी बॉर्डर जहां पर चाइनीज एरिया ढलान पर है, उसके अलावा पहाड़ी एरिया से होते हुए ये नेपाल की तरफ ये पूरा का पूरा मलबा अंदर की तरफ आया। और ऐसे में इससे पहले कि नेपाली सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन को मौका लगता, ये अपने साथ सब कुछ बहाता हुआ ले गया। भोटेकोशी एरिया जो कि रसुवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, यहाँ करीबन 11 ऐसे एरियाज हैं जो कि सीधा इससे डायरेक्टली इफेक्ट हुए, और इसमें 6,000 से 10,000 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी कोई भी डिटेल नहीं है, ऐसा नेपाल के एडमिनिस्ट्रेशन और मीडिया के द्वारा कहा गया। अभी तक औपचारिक आंकड़ों में करीबन 30 से ज्यादा लोगों की जान गई है। कई पुलिसकर्मी भी हैं। 105 के लगभग वो भारतीय सैलानी, जो कि 238 का एक ग्रुप है, उसमें वो भी लापता हैं। जो इंडियन एम्बेसी इस समय नेपाल में मौजूद है, उन्होंने कहा है कि वो हर एक संभव मदद के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।
यूएस नेशनल, ऑस्ट्रेलियन नेशनल और बाकी जो विदेशी इस समय इस पूरे इलाके में फंसे हुए थे, उन सबको चिन्हित किया जा रहा है, ढूंढा जा रहा है और मिसिंग जो लोग हैं उनके लिए लगातार सर्च एंड रेस्क्यू किया जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बलेन शाह से बात की है और हर एक मदद पहुंचाने की संभव प्रयास करने के लिए ये कहा है कि नेपाल इस मुश्किल समय में अपने आप को अकेला ना समझे, भारत हमेशा की तरह उसके साथ है। वहीं दूसरी तरफ इसका प्रभाव इन सभी एरियाज में बहुत ज्यादा पड़ रहा है और यही वजह है कि त्रिशूली नदी के आसपास का एरिया, भोटकोशी नदी जो कि रासुवा एरिया में पड़ता है, ये सीधा बहते हुए भारत की तरफ यानी उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों में भी इसका प्रभाव गंडक नदी और बाकी नदियों में पड़ेगा। इसीलिए इस समय यहां पर भी अलर्ट जारी किया है। एक बार फिर से जो फ्लैश फ्लड आया उसकी वजह से नेपाल में सर्च एंड रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। करीबन 10 से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स, जिसमें से नेपाली आर्मी के हेलीकॉप्टर, नेपाली एडमिनिस्ट्रेशन के हेलीकॉप्टर्स हैं, उन सबको लोगों को जो फंसे हुए हैं उन सबको निकालने की कोशिश की जा रही है। सर्च एंड रेस्क्यू के साथ मेडिसिन और मेडिकल जो टीम्स हैं, पैरामेडिक्स की टीम है, उन सबको अलग अलग जगहों पे प्लेस किया है। अगर आप ये पूरी जगह देखेंगे तो ये जो रोड है वो पहाड़ों के बीच बने हुए हैं और नदी इनके पास से बहती है। इसलिए इसका जो प्रभाव, जब मलबा आया, तेज की क्लाउड बर्स्ट या फ्लैश फ्लड आया, तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर नहीं लग रहा था। इसीलिए इसका फैलाव ज्यादा होता गया और जितनी भी बिल्डिंग्स आई, घर आए, वो सब इसके प्रभाव में पड़ते हुए पूरी तरह से ध्वस्त हुए। लोगों को निकालने का काम जो नेपाली पुलिस, नेपाली रेंजर्स, नेपाली एडमिनिस्ट्रेशन और नेपाली आर्मी है लगातार कर रही है। लेकिन इस समय नेपाल मुश्किल की घड़ी में है, इसलिए भारत ने हाथ बढ़ाया है। वहीं दूसरी तरफ चूंकि ये पूरा एरिया जो भोटकोशी का एरिया है, रासुवा डिस्ट्रिक्ट है, उसके जो ये बाउंड्री है वो सीधा चाइना बॉर्डर के साथ लगती है। इंपैक्ट चाइना में भी बहुत ज्यादा है। चाइना के अंदर भी जो इसके साथ के इलाके हैं वहां पर काफी ज्यादा इफेक्ट है। ठीक ऐसे ही बाढ़ जैसे हालात वहां पर भी बने हुए हैं। तो इन सब को देखते हुए नेपाल, भारत, चाइना, इन सभी जगहों पर हाई अलर्ट इशू किया गया है और कहीं से भी कोई त्रासदी ना हो इस बात का ध्यान रखते हुए लोगों को राहत पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया है। जो लोग इस समय नदी के किनारे रह रहे हैं उनको अनाउंसमेंट करके कहा जा रहा है कि वो सुरक्षित ठिकानों पर जाएं, वो कहीं से भी नदी के किनारे की तरफ ना आए। अगर बहाव तेज आता है या फिर अगर कोई मलबा आता है तो वो उसकी चपेट में आ सकते हैं और इसीलिए जो इमारतें टूट फूट गई हैं या इमारतें मलबे के अंदर धंस गई हैं उन सबको खाली करवा के ऊंचे इलाकों में शिफ्ट कर दिया गया है। अभी तक औपचारिक आंकड़ा नेपाल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं कहा गया है कि कितनी कैजुअल्टीज हैं, लेकिन अनुमान के मुताबिक कैजुअल्टीज की संख्या बढ़ सकती है। अभी जो संख्या करीबन 22 से 30 के लगभग बताई गई है औपचारिक तौर पर, वो आने वाले समय में इसमें और इजाफा होगा क्योंकि मिसिंग जो लोग हैं उनकी संख्या में लगातार इजाफा होता नजर आ रहा है और इसीलिए इस संकट की घड़ी में हर कोई नेपाल के साथ है। देखिए, मनीष ने जिस तरीके से बताया, हालात जो हैं वो भयावह बने हुए हैं। सिर्फ इसी बात को लेकर दुआएं की जा सकती हैं कि अब और ज्यादा हालात ना बिगड़ें और जितने लोग हैं वो सुरक्षित बाहर निकाले जाएं, मौतों का आंकड़ा कम से कम रहे, यही दुआएं की जा रही हैं। फिलहाल नेपाल में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और नेपाल में हालात को देखते हुए बिहार में भी अलर्ट बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ डिजिटल दंगल में बस इतना ही।